नमस्कार। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल जानने के लिए आज एक बार फिर हम लखनऊ में हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से आधे से ज़्यादा का टिकट फाइनल कर लिया, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। और अब देखिए कि लड़ाई कहां तक पहुंची है, ये जानने के लिए कि देश का, उत्तर प्रदेश का खास करके शहरी मतदाता इस वक्त क्या सोच रहा है, मिडिल क्लास क्या सोच रहा है, यह जानने के लिए हम लखनऊ की सड़कों पर आज हैं और आपको बताते भी हैं। 26 जनवरी का दिन है, तो आज तो सार्वजनिक अवकाश है, एक राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में मिले। क्या चाचा? क्या पूछिए? क्या हालचाल है? एकदम ठीक है, स्वस्थ हैं। कहाँ घर बा? बाप दादे के घर तो आजमगढ़ में है, अच्छा। लेकिन है आधुनिक जमाने में लखनऊ में हो गए है। यहाँ बन गया? हाँ, तो यहीं रह जाता और नहीं यहीं रहेला। और काम था कुछ ना, एकदम शुद्ध बेरोजगार है। लम्बा कुर्ता पहनने आए, कहीं सफलता कुछ मिलल ना, तो कौन चीज बताएं। हाँ? कहीं कुछ मिल ना पौले बोले, कोनो पार्टी से कहीं कोई टिकट पानी कुछ मिलल ना, तो कौन चीज करी, बेकारो बेरोजगार भेल है। तो ये घरवा किससे लखनऊ बन गया? वो बाप नौकरी वोकरी करत रहो, बनवले रहना, वही के चौकीदारी करत हैं। तो कौने पार्टी के नेतागिरी? हम तो समाजवादी में हैं भैया। कांग्रेस जे में रहनी, कांग्रेस जे से फिर आगे समाजवादी में, तब से वही में पड़ल है। क्या नाम है आपका? रामसवद मिश्रा। पंडित जी लोगों के समाजवादी में गुजारा ना है? कहा अभी तो हम ना कह पाए, कहन गुजारा ना रहत, हम रहित कैसे वहाँ। इतना जमाने से पड़ल है, 84 से पड़ल न, वही में है। पढ़ले हो टिकट तो ना पोला को? नहीं, टिकट तो ना मिलल है। कौन सीट से मांगत था? गोपालपुर से मांगत रहनी, आजमगढ़ से। वो तो सिटियो तो बड़ा टेढ़ मांगत हो। हाँ, तो वो है वसीम इतना। भाई, वह हमारे जन्म स्थान है, वही न मांगब, और कहाँ मांगब। और लखनऊ हम लेके क्या करब? अरे दाएं बाएं भी देखल जाला। नहीं, वो है एक जगह ठीक है, जैसे ही कुल मिला के ठीक हम पार्टी से अपने खुश कि से। नफीस के कटी की रही। अभी हो हम ना पर कुछ ना बोल पाए। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा आप ये मुझे बताइए, भोजपुरी में बतिया ले ढेर, हिंदी में बात कर जा कि ये जो दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, बम्बई में बैठे लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो जाति के हिसाब से अगर ब्राह्मण है, राजपूत है, तो सब बीजेपी में है। कुछ दलित वोट है तो वो भी अनाज और राशन और क्या नाम है, शौचालय और मकान की वजह से बीजेपी की तरफ है। मुस्लिम और यादव सिर्फ यही समाजवादी पार्टी की तरफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान के आने से कुछ बैकवर्ड भी आ सकते हैं, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड का इलेक्शन हो सकता है। दरअसल आप समाजवादी पार्टी में भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, और बता रहे हैं कि कई दशक से लंबा कुर्ता भी पहन के चल रहे हैं। तो आपका जमीन का ज्ञान क्या कहता है? नहीं, ऐसा ना, हमारी पार्टी में सारे समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, और वोट भी हर समाज का मिलता हमारी पार्टी को है। तो लड़ाई इस बार कहाँ जा रही है समाजवादी पार्टी भाजपा? नंबर 1 पर जा रही है समाजवादी की लड़ाई। ब्राह्मण है? हाँ हाँ, एकदम 101% है। जनेऊ का हाथ दिखा देते हो कि ब्राह्मण है। अरे हम तो हाल ना पूछते भाई, ब्राह्मण सपा की तरफ होंगे कि नहीं? क्यों आप जातिगत इस तरह? हमारे पास सारे समाज के लोगों का वोट है, और सारे लोग हमारी पार्टी में हर बिरादरी के हैं। नहीं, जातिगत तो सच्चाई है, इसमें क्या है? ये तो सच्चाई है हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की राजनीति की। नहीं तो जातिगत नहीं होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य में ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक आंदोलन उन्होंने किया जिसमें सपा में, बसपा में इतने बड़े नेता, भाजपा में तुरंत कैबिनेट मंत्री, तुरंत सपा ने उनको ले लिया? क्या है बताइए। और भाई, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही बता। दारा सिंह चौहान मैं जानता हूं उनको, डिग्री आप भी जानते हैं, डिग्री कॉलेज के महासचिव से सीधे राज्यसभा क्यों भेजा गया? दारा, ये सब चीज ये उन लोगों का, उन लोग बता सकते हैं। अरे वही तो आपके पार्टिया में आए हैं। कहे हमारे हम कहे हमसे जितना पूछ रहे हैं हम बता सकते हैं। ये तो चीज वही स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा बता सकते हैं। आपके पार्टी में तो आए हैं एकदम। हम कहते हम लोग, आप भी आएंगे तो आपको भी हम अपनी पार्टी में ले लेंगे। जे भी आई ये समय, या जब भी आई वो के ले ले, हम अपनी पार्टी में आवे भाई, हमारे साथ से चले। सर देखिए, ऐसा है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जो नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, और इस नए भारत के निर्माण के तहत
पूरे भारत से जातिवाद को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि जातिवाद कुछ नहीं है, सिर्फ एक वर्चस्व का नाम है, और जातिवाद कुछ नहीं है। भगवान ने जाति नहीं बनाया है, आदमी ने जाति बनाया है। इसलिए मोदी जी नए भारत का निर्माण करते हुए जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, और मोदी जी, योगी जी की ऐसी आंधी चल रही है कि समाजवादी पार्टी बह करके नाले वाले में गिर जाएगी, उसका कहीं पता नहीं चलेगा। 100 का एक मिनट, टिकट मांगने आए? नहीं, टिकट नहीं मांगने पा रहा हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी आए हैं टिकट मांगने की? नहीं, मैं टिकट जहूराबाद से लड़ने जा रहा हूँ, मेरा टिकट क्लियर हो चुका। मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ, जहूराबाद गाजीपुर से 377 विधानसभा से विधानसभा का चुनाव। मैं जानता हूँ जहूराबाद विधानसभा सीट, ऐसा मत समझिए, उसमें 3 ब्लॉक है, कासमाबाद, मर्दह और 12 चवर। आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और पूछूं तीनों ब्लॉक के बारे में? और नहीं, और बताएं आप। और आप 3 विधायक के नाम बता दीजिए जहूराबाद के। अभी ओम प्रकाश राजभर देश जानता है, इसके पीछे कौन था, उसके पीछे कौन था? संगीता बलवंत जी गाजीपुर से हैं। अरे हम जहूराबाद पूछ रहे हैं, हम गाजीपुर सीट बता रहे हैं। अरे अब छोड़िए, आप अपनी पॉलिसी की बात। आप मुझे जहूराबाद विधानसभा सीट देखा, नेताजी चल दिए। माहौल क्या है? मैं 403 सीटों की नेताजी, अरे बता दीजिए। आप पॉलिसी की बात करिए ना, आप क्या हमसे जानना चाहते हैं? जो आपने सीट बताया, मोदी योगी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। उस पर बात करें। चलिए, मैं मान लिया कि आप इधर ही रहते हैं, लड़ना चाहते हैं। मैं उधर भी रहता हूँ, मैं पूरी दुनिया में रहता हूँ, मैं गाजीपुर में भी रहता हूँ, लखनऊ में भी रहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल ठीक चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा और कांग्रेस, यह तीनों जो है लुटेरे टाइप की पार्टियां हैं। यह पूरे भारत को लूट ली हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 100% ईमानदार हैं, 1 पैसा घूस नहीं लेते। अच्छा, एक बात बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दारा चौहान और ये ओम प्रकाश राजभर, ये लोग सरकार के दौरान थे, तो इनका कामकाज? हाँ, देखिए ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों नेता ऐसे हैं जो रोते हुए भाजपा में आए थे कि हमको शरण दे दो, हमको मार डालेंगे। और 5 साल तक ये लड्डू खाए, बर्फी खाए, छेना खाए, और 5 साल जब बीत गया तो ये भाग करके उधर चले गए। ये पूरी तरह से स्वार्थी नेता हैं। ये इनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आपकी, अरे यार, तो आपके सरकार में लड्डू खाना, बर्फी खाना सब अलाउड था ना? नहीं, इसका अलाउड था। बता भैया, वकील साहब आप बता दें। नेताजी बड़ा कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं यार। हाँ? नेताजी कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, अभी मैं बलिया जिले का रहने वाला हूँ। बलिया जिला में आज के डेट में ये कभी भाजपा का सीट नहीं निकलने वाला है। जो आज के डेट में स्थिति चल रही है, वहाँ जो है कि भाजपा 350 पार, वहाँ जो है कि स्थिति उस तरह के है कि जो भी विधायक लोग बने हैं, किसी कार्यकर्ता को आंसू तक नहीं पूछे। फोन तो फोन उठाना तो अलग है। नहीं, तो ये विधायक और कार्यकर्ता का चुनाव है कि योगी जी का चुनाव? ना, योगी जी का चुनाव तो योगी जी तो साफ हो जाएंगे। इतना महंगाई हो गई है, इतना बेरोजगारी हो गई है कि वहाँ बस की बात नहीं है किसी को कि कोई रोक लेगा। अखिलेश को आना है। कुर्ता उसी रंग का सिलाना चालू हो गया क्या? हाँ, तो जब सरकार बन रही तो रंग कुर्ता सिलवाया जाएगा, जूता पहना जाएगा उसी रंग का, तब न होगा। अखिलेश उड़ जाएंगे। देखिए, लखनऊ गजब शहर भी है, यहाँ बहुत सारे योगी जी की आंधी में अखिलेश जी उड़ जाएंगे। यहाँ दुकानें ऐसी हैं जो 24 घंटे में नेता बना देती हैं। जिस रंग का कुर्ता आप कहेंगे, उस पार्टी के रंग का कुर्ता पैजामा 24 घंटे के अंदर जैकेट सिल के धुल के मिल भी जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। महीने खरीदा लगा है ना, 3-4 महीना पहले के। हम भाजपा वाले बनौले हैं, ये सपा का है, भाजपा वाले बनौले हैं। हम ही बनवाए, हम भाजपा के नेता हैं, वही बनवा के दिए हैं। तो जान गए ना कि हमारा सरकार बन रहा है, इस वजह से कहे कि भाई बनवा दे। योगी जी की सरकार। हाँ जी। सर, इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का होगा। सिलेंडर के दाम देखिए बढ़ गए। सिलेंडर 1075 रुपए का हो गया। BMA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इस बार हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यदि आप अपने घर में खाना भी बनाएंगे, जो सरसों का तेल कभी 70 रुपए हुआ करता था, आज 200 रुपए में बैलकुलू तेल, मतलब ये बिक रहा है। आप एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शहर का मध्यम वर्ग का आम मतदाता है, वो इस बार के चुनाव में क्या सोच रहा है और आपको किधर झुकाव? देखिए, मैं लखनऊ शहर में हूँ, यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत ली थी। इसके अलावा लखनऊ की बहुत सारी सीटें भाजपा पहले भी जीतती रही है। शहरी इलाकों में भाजपा शुरू से मजबूत रही है, चाहे उसकी यूपी में सरकार रही हो चाहे न रही हो। आप इस बार शहर में
क्या रुझान देख रहे हैं? भाजपा पहले से मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? देखिए, शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, महंगाई का मार तो सबको पड़ा है और सब झेल रहे हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, दोनों तरफ। इस बार का चुनाव जो है थोड़ा सा हर बार के चुनाव से भिन्न है। इस बार का चुनाव जो है 2 पार्टियों में वर्चस्व चल रहा है, उसके आगे तीसरी चौथी पार्टियां जो हैं। हाँ, ये इस मामले में उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है कि इस बार दो तरफा लड़ाई हो रही है। 2 तरफा लड़ाई हो रही है, जिसमें एक पक्ष सपा, दूसरा पक्ष भाजपा। इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में जिस प्रकार से प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, जिस प्रकार से तौला जा रहा है, भाजपा जो कर रही है किसी गठबंधन को कहीं करके, भाजपा तो अपनी जान ही रही है, कम के लिए स्पेशलिस्ट है। कुछ दाग लगाती है, कोई आरोप लगाती है कि वो दागी प्रत्याशी उतार रहे हैं, ये दागी प्रत्याशी उतार रहे हैं, उनमें भी है। इस प्रकार के करके जनता को जिस प्रकार से गुमराह, जनता के मेन मुद्दे पर फोकस न करके प्रत्याशियों पे पूरा जो मीडिया का है या रुझान बहका रहे हैं, मुद्दे पे आना चाहिए कि शहर की बेरोजगारी क्या है, शहर की समस्या क्या है, क्या नहीं है, किस पे आपको लग क्या रहा है? हमारा लड़ रहा है। अभी देखिए, चुनाव अभी तक जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी प्रत्याशियों की तो कहीं कहीं अभी लिस्ट नहीं आई है। हम नेता के विरोध में बोलेंगे, चाहे किसी पार्टी का हो। अरे बोलिए ना, यही तो माहौल क्या है, में सब फ्री है, जो मन करे वो बोलिए। बस आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा ताकि हमको एडिट न करना पड़े। देश की देखिए, देश का नेता जो है यही मलाई काट रहा है। एक देश, एक संविधान, एक निशान, तो एक पेंशन क्यों नहीं? जो विधायक एक बार एमएलए होता है, फिर एमपी होता है, एमएलए का भी पेंशन लेता है, एमपी की सैलरी भी लेता है, तो सब जगह संशोधन होता है, इसको क्यों नहीं? एक देश, एक संविधान, एक पेंशन, एक निशान, इस पे क्यों नहीं संविधान संशोधन होता है? बस हमको पेंशन चाहिए क्या? हमको पेंशन नहीं चाहिए। हम रिटायरमेंट हो गए, हमारा 12 नहीं बोल दे दियो, हम रिटायरमेंट हो गए, 10 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारे रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला। हम समाजवाद का भी विरोध करते हैं, भाजपा वो नहीं दी, इन्होंने भी नहीं दिया। बस हमको और कुछ नहीं बोलना, हमने बोल दिया। देखिए, एक बात और आपको बता दें, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ शुक्ला जी, अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्या को ही राष्ट्रीय समस्या बनाएंगे तो इस तरह से मेरे घर के आगे नाली नहीं बनी, 12 साल से मैं नाली के लिए लिख रहा हूँ, आप मेरे घर के लिए ये नहीं बना, मैं व्यक्तिगत थोड़ा राष्ट्र और समाज के बारे में। इस समय देश में खाली राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, आप यहाँ आ गए अपने पेंशन पर। बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, मेरा काम हो चाहे ना हो। हाँ, वही आपको क्या माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल बाबा सरकार बनाएगा और नंबर 2 पे अखिलेश जी रहेंगे, बाकी 10-10, 5-5 बस, और हम नहीं। तो बाबा ज्यादा सीट जितनी पाए उससे ज्यादा पाएंगे या कुछ कम हो? नहीं, उससे कम होगा। कितना? अभी 300 था तो 250, 275 के लगभग पाएंगे। सरकार यही बनाएंगे बीजेपी वाले। हमारी समस्या ब्राह्मण लोग ठीक है? अब ब्राह्मण लोग तो इनमें कभी एका नहीं रही है, ये कुछ सब दलों में बटे हैं, सब दलों के दल में हैं ब्राह्मण, सपा में भी, भाजपा में। दल है कि सब दल में मलाई खाते बताइए। सड़क पर आज लखनऊ में मैं निकला, सोचा चुनावी माहौल चल ही रहा है और स्थिति इस बार पलटी हुई है। परिवर्तन एकदम से दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन होगा। किस वजह से? शहरी इलाकों में बताइए, शहरी मतदाता क्या सोच रहा है? देखिए, पहली बात, महंगाई चरम पर है। महंगाई के नाते जनता परेशान, हर वर्ग के लोग परेशान। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं इतना घूमता फिरता हूँ तो मुझे चुनाव कहीं लगता है कि जात पात पे हो रहा, कहीं अगड़े पिछड़े पे हो रहा, कई बार मुझे लगता है कि ये धर्म पे हो रहा, कई बार मथुरा, काशी कॉरिडोर, अयोध्या, राम मंदिर, हिंदुत्व, योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर हो रहा। नहीं, जाति धर्म पर भी हो रहा है और जो है जाति पे हो रहा है, जात पर भी चुनाव हो रहा है और धर्म के आधार पर भी चुनाव हो रहा है। दोनों चल रहा है? दोनों चल रहा है। लास्ट तक क्या चलेगा? लास्ट तक जो है जाति। आपको लग रहा है ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन अगड़े पिछड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, अगड़े पिछड़े तो पूरा ये है, पूरी लड़ाई अगड़े पिछड़े की तरफ जा रही है। गांव में, देहातों में तो पूरी तरह से वही है। और आप क्या मानते हैं? 2007 की तरह बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। गुंडाराज खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी,
महंगाई खत्म होगी और फिर चहुमुखी और विकास होगा और सर्व समाज का विकास होगा। और सर्व समाज के विकास के लिए सर्व समाज की सरकार बहुजन समाज पार्टी बन रही है, यह कहना है हमारा। क्योंकि आप देखिए ना, योगी जी के राज में जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है युवाओं को, उन्हें हॉस्टल से निकाल कर बेरहमी से मारा जा रहा है। ये प्रयागराज जी, प्रयागराज की बोल रहा हूँ, कल की घटना है ये। और जिस तरह से भी एक माननीय भाजपा के समर्थक कह रहे थे कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया है मोदी जी के राज में, तो हम वो है नहीं। हम उन्हें बताना चाहते थे कि परसों के दिन ही मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित दूल्हे को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो घोड़ी पर बैठा था। राजस्थान में भी ये घटना हो चुकी है। हम ये चाह रहे हैं। बात बताइए, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। आज ही कोई मुझे फ़ोन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार एक खास बात हो रही है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं वो इतना लाभार्थी हैं, उनको अनाज और तमाम शौचालय, घर, और उसका इतना प्रचार उनके बीच में हुआ है कि वो शायद इस बार अच्छे अमाउंट, अच्छी संख्या में हाथी से उतर सकते हैं। आप क्या मानते हैं? शौचालय की जहाँ आप बात कर रहे हैं, अनाज की बात कर रहे हैं, तो वो उससे सिर्फ दलित समाज लाभार्थी नहीं हुआ है। गरीब, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, वो सब लाभान्वित हुए। आप मुझे बताइए, शौचालय क्या सिर्फ दलितों को ही मिला है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका वोट में असर दलितों में भी ज्यादा ऐसा है। एक्चुअली बीएसपी का वोट जो केडर वोट है वो स्थायी होता है, वो कहीं नहीं भटकता। आप देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव, कह रहे हैं वो हाथी से उतरना इतना आसान नहीं। बसपा का वोटर साइलेंट होता है। आप 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए, अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी है 21.63% वोट के साथ, सॉरी 22.63% वोट के साथ। जबकि सपा 49 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन फाइट में किसे बताया जा रहा है? भाजपा बनाम सपा को बताया जा रहा है। और एक सवाल ये उठता है कि मायावती जी मैदान में नहीं आती, मायावती सभा नहीं कर रही है। वो तो 2 फरवरी से आ रही है आगरा से। 2 फरवरी से आगरा से आ रहे हैं, उनका पुराना गढ़ रह चुका है आगरा। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में भी मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि बहन जी नहीं आ रही है, और कहीं भी रेस में नहीं बताया था। लेकिन जब 2007 के विधानसभा देखो ऐसा है तो मैं अपना न्यूज़ 24 पर और तमाम अपने कार्यक्रम पर मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि इस प्रदेश में अकेली मुख्यमंत्री मायावती है जो 4 बार रही हैं, और उनका वोट परसेंट तमाम बीजेपी की आंधी में 20% के आसपास रहता है। और वो एक सुनो, इस आंधी में भी, और पिछले ही लोकसभा चुनाव को अगर मापदंड माना जाए तो समाजवादी पार्टी से दूनी बड़ी पार्टी लोकसभा में बसपा है। लेकिन सवाल ये है कि बसपा भी एक ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा, कांग्रेस, सपा तीनों के साथ गठबंधन किया और तीनों के साथ सरकार में शामिल हुई, तो उसकी मंशा और हाथी के करवट बदलने पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं कुछ दूसरी जगह में ले चलता हूँ आपको। यूपी का शहरी और मध्यम क्लास का जो मतदाता है वो 2022 के चुनाव में क्या सोच रहा है, महंगाई उसके लिए कितना मुद्दा है, रोजगार को लेकर उसकी सोच क्या है, ये जानने के लिए आज मैं लखनऊ में हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर आपको मालूम है कि पूरा शहर सुनसान रहता है, कस्बे में भी छुट्टी है, हर जगह छुट्टी रहती है और लोगों की संख्या बहुत कम आज सार्वजनिक स्थानों पर है। और दूसरी बात यह है कि मौसम भी लगातार, ठंड जो है वो उत्तर प्रदेश के इस इलाके में बढ़ती ही जा रही है। मैं कुछ लोगों के साथ हूँ। नेता है, मैं छोटेलाल चौहान, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जनवादी पार्टी का रहा हूँ और बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ। छोड़ दिए उधर तो छोड़ दिया हूँ। तो इधर क्या मिला? यार ये जो है जो योजनाएं जो है केंद्र सरकार की रही है वो जो है प्रदेश में लागू हुआ है, मिल भी रहा है। ये कब पता चला आपको? पहले ही से पता है, हम समर्थक रहे हैं 2014 से। नहीं तो ज्वाइन कब किए? 21 जनवरी 2022 को जब 14 से समर्थन था तब तक दूसरी पार्टी में थे, अब 22 में आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अभी 5 दिन पहले। इसका वजह क्या आप पूछना चाह रहे हैं? इसका वजह यह है कि पार्टी 23 अप्रैल 2004 को जनवादी पार्टी बनी थी, जो डॉक्टर संजय सिंह चौहान है, वो चले गए वहाँ अखिलेश के साथ। वो चले नहीं गए, चंदौली में जो चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चंदौली से चुनाव लड़े और दूसरे पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़े, तो उनका तो ऐसे ही जो है न नैतिक न संवैधानिक तरीके से उनको सही अध्यक्ष नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात है, बहरहाल आपका घर कहाँ है?
भोजपुरी बोले ला कोनो बात ना। अरे कोनो बात ना बात हम भोजपुरी बोल रहे जग ने आप चाह वो न बोलो हमके लगा था हिंदी में जुटे बातचीत में दिक्कत भी होला। मऊ में कौन विधानसभा से? हम तो विधानसभा सदर पासा मऊ। अरे सदर में तो मुख्तार अंसारी है। नहीं मांगत ना है हम मधुबन से मांगत है। मऊ से क्यों टिकट मांगला ना मुख्तार के खिलाफ? ना नहीं बहुत मांगे वाला बना ऐसा बात ना है ऐसा बात आप कहाँ से मांगा थे? हम 353 मधुबन से मांगा थे। यहाँ से दारा लड़ी है? दारा वहाँ से लड़ा चाहे कहीं से लड़ा वैसे ना हम 353 से मांगा थे। तो खाली एक बात बताइए, ये दारा चौहान और फागू चौहान जो बाद में गवर्नर बन गए बिहार के, इन लोगों के राजनीति में आने से एक मैं देखता हूँ चौहान बिरादरी में एक नेतृत्व का नेताओं का एक पूरी फौज खड़ी हो गई है जो चुनाव लड़ना चाहती है और नेता बनना चाहती है। सही है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में यदि खड़ी हुई तो जो पार्टी जनवादी पार्टी बनी थी उसके वजह से एक तरह से नर्सरी। तो अभी क्या है चौहान लोगों में, कितने सपा की तरफ है कितने भाजपा की तरफ? हाँ ये जो है मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा अति दलित चौहान समाज 90% बीजेपी के साथ है। 2022 में आने वाला 2022 जो चुनाव है वोटिंग होगा उसमें पूरा ये अति पिछड़ा अति दलित चौहान समाज बीजेपी को ही कमल के फूल पर बटन दबाएगा। ठीक। हाँ जी, मैं ये जरा जानना चाह रहा हूँ कि शहरी मतदाताओं का मूड क्या है? देखिए शहरी मतदाताओं का तो मूड ये है कि वो अब इनको समझ गए हैं और इनको इसीलिए गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। हम तो इसीलिए यार गजल शेर मोबाइल में निकाल के रखे। मैं इसीलिए कर रहा हूँ। पढ़ोगे क्या? मैं आपको वही तो सुनाऊंगा। 56 इंच का सीना है, देश को लूटने कर जीना है, काला धन बच बातों में, आग लगी दिन और रातों में, अच्छे दिन की आड़ में देश को झोंका भाड़ में, जुल्मों से बर्बाद किया देश को आबाद किया। ताना लिखे हो कि किसी का छपा पढ़ रहे हो? तानाशाही का दौर है। क्या है? तो ये जो मैं बता रहा हूँ सेम यही हकीकत है। क्या नाम है? परमानंद यादव है। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। कौन सीट? गोपालपुर। किसी की टिकट दिलवाने आए हो? नहीं, हमारी सीट वैसे ऑलरेडी सपा के खाते में। वो हम जानते हैं नफीस। हाँ, और टिकट मिलेगा? क्यों, उनको फिर से टिकट मिल रहा है क्योंकि विधायक थे, विधायक हैं, अब विधायक आगे भी रहेंगे। हाँ जी, आप बताओ। अरे हम यार शहरी मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यंग देखा तो मैं झटके से आ गया, क्या मूड है? सर इस बार तो हम लोग अखिलेश जी को वोट करने के पूरे मूड में है सर, क्योंकि लैपटॉप। का नाम क्या है? फैसल मंसूर नाम है सर। कहाँ के रहने वाले? हम तो सर यहीं रहते हैं सर, एमिटी में पढ़ रहे हैं जी। वैसे हम इलाहाबाद के पढ़ लॉ यहाँ कर रहे हैं सर जी सर। तो लैपटॉप वितरण युवाओं के लिए जो माननीय अखिलेश जी ने योजना बताई है उसके हिसाब से तो नौजवानों का पूरा मन अब की समाजवादी को वोट करने का है। आप बताएं। हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश भैया के साथ हैं जी। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम गाजीपुर घर है भैया। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। देश आपको भी बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। श्री आलोक रंजन जी के साथ खड़े हैं जो देश के चर्चित व्यक्ति हैं। पूरा बिहार का चुनाव आपने कैंपेन किया। माहौल नाम तो सही जान ही नहीं रहे, माहौल क्या जाए? राजीव रंजन नाम। राजीव रंजन हमने कहा है, श्री राजीव रंजन कहा है हमने। जी जी जी। माहौल भैया यही है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में गाजीपुर से हम हमारे गाजीपुर जिले में 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। इस समय कितनी है? इस समय तो 2 ठे है और जो है कि 2 भाजपा है, 2 सपा थी, तो 2 से अब 7 सपा होने जा रही है जी। और 2 भाजपा की थी, दोनों हारने जा रही है। सपा 7 सीट जीतेगी गाजीपुर से। तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, आज ही रिजल्ट निकाल। रिजल्ट गांव भैया जो छुट्टा जानवर है एकदम गांव को बर्बाद किए हैं। फसल एकदम चर जा रहे हैं, रात भर आदमी जो है रतियाई कर रहे हैं, जाड़ा में अगोर रहे हैं। स्थिति है कि महंगाई, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस, ये सब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवा रहा है, साइकिल को जितवा रहा है। हाँ भाई, सपा के हैं तो ये बोलेंगे, ये भाजपा के तो ये बोलेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से बात करूँ जो किसी पार्टी से ना हो, लेकिन लखनऊ में ये संभव नहीं है कि कोई किसी पार्टी का। बड़ा मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराने का कोई कारण नहीं। भाई साहब ने कहा कि बस चढ़ जा रहे हैं, छोड़ कौन रहा? छोड़ तो ही लोग रहे ना, तभी तो चढ़ जा रहे हैं भाई। अधिक मात्रा में आप छोड़ रहे हैं। योगी जी ने ऐसा नहीं, हर गांव में गौशाला बनाई जा रही, व्यवस्था भी उसकी की गई है। ऐसे बहुतायत गांव में बन गई, कुछ गांव में अभी नहीं बन पाया। सरकार किसकी आ रही? सरकार तो बाबा का आना 100% आएगी, उसमें कोई रोक नहीं। कहाँ के रहने वाले? हम अमेठी विधानसभा 186 से हैं।
बड़ी खतरनाक जगह से। अरे खतरनाक जगह किसी भाई साहब, ऐसा तो कोई बात वहाँ नहीं खतरनाक है। अभी तो आप मुख्तार के क्षेत्र से बात किए तो खतरनाक नहीं थे, तो अमेठी कैसे इतना खतरनाक? इसलिए गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया ना वहाँ से। हाँ दिया तो गया है। और दूसरी तरफ अभी कन्फर्म अमित वो नहीं अभी कन्फर्म गरिमा सिंह जी हैं। गरिमा सिंह जी हैं, लेकिन अब गरिमा सिंह जी अभी तो नहीं, देखिए कैंडिडेट चेंज भी हो सकता है। अभी ऐसा कहना ठीक नहीं है जब तक पार्टी ने डिक्लेयर जो करे। पार्टी अगर वही रिपीट हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो कार्यकर्ता तो साथ रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, देखिए आज का बातचीत का मेरा मसला ये है कि देश उत्तर प्रदेश का शहरी और मिडिल क्लास का मतदाता सोच क्या रहा है, और आपको चुनाव 2017 से अलग शहरी इलाकों में दिखाई दे रहा है। मेरा नाम राघवेंद्र ओझा है, मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं। मेरा अपना प्रशासन है कि इस चुनाव में महत्वपूर्ण रोजगार का और स्वास्थ्य का और शिक्षा का मुद्दा है। महंगाई भी बहुत चरम पर है, तो महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहिए। जो भी सरकार आए, जो भी वर्तमान में सरकार आए, वो थोड़ा सा महंगाई पे भी जो है ध्यान दे। रोजगार कैसे सृजित हों, रोजगार कैसे आए, लोगों के पास कैसे रोजगार मिले, उनको जो आमदनी कैसे उनकी हो, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, कोरोना काल में हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में दो चार होना पड़ा, बहुत तकलीफें झेलना पड़ा। हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप करना चाहिए। अभी है लैचेज, काफ़ी लैचेज है। अभी आप देखिए मेडिकल फैसिलिटी पे जो है वो ध्यान नहीं दिया गया जिस स्तर पे देना चाहिए था। अभी देखिए आप हर तरह से सब कुछ है। वो तो तुम होती तो ऐसा होता, ये होता तो वो होता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आपको दिखाई लड़ाई किधर दिख रही? सर लड़ाई तो ओपिनियन पोल कुछ भी कहे, लेकिन लड़ाई तो सर बराबर की है। ये नहीं कह सकते कि आप यही सरकार स्पष्ट आ जाएगी, ये कन्फर्म है। मुद्दे हैं हर जगह, हर क्षेत्र में मुद्दे हैं। भाजपा ने भी काम मतलब किया। कोई ऊपर कोई नीचे नहीं। हाँ ये है, तराजू किधर भी झुक सकता है। जी अंजनी सिंह नाम भैया हमारा है। तो क्या पूछ रहे हैं आप? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि चुनाव मिडिल क्लास में शहरी मतदाताओं में कहाँ तक पहुँच गया और क्या देख रहे हैं आप? शहरी मतदाताओं में भैया भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी ठीक चल रही है, जो है कि और जीतेगी, भाजपा बनाएगी सरकार। अब तक ऐसा था जैसे ये जो तीनों मिनिस्टर्स आए हैं और डेवलपमेंट और स्वास्थ्य सब चीज़ें थी, लेकिन अभी क्या है कि जैसे बैकवर्ड और पिछड़ा और अति पिछड़ा जैसे करके हुआ है, तो इससे और भी जो मतदाता थे, जो सवर्ण मतदाता थे, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहे थे, सब लोग पोलराइज होकर के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जो है आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सरकारी पद पर हूँ नहीं। अच्छा सरकारी। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।